बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब भिखारी जिसका नाम रघु था, वह सड़क के किनारे भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। न उसका कोई स्थायी ठिकाना था और न ही कोई निश्चित कमाई। वह हर दिन अपने झोले के साथ घूमता, कहीं से रोटी मिलती तो कहीं से सब्जी मांगकर अपना पेट भर लेता। एक दिन रघु को पूरे दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला। वह भूख से बेहाल इधर उधर भटक रहा था कि तभी एक बुजुर्ग महिला ने उसे बुलाया और उसकी हालत पूछी। जब उसे रघु की परेशानी का पता चला तो उसने अपनी मुट्ठी से एक गेहूं का दाना निकाल कर दिया और कहा, यह चमत्कारी दाना है। जब तक यह तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें कभी भोजन की कमी नहीं होगी। रघु ने उस दाने को उलट पलट कर देखा और जब उसने महिला से कुछ पूछना चाहा तो वह गायब हो चुकी थी। रघु ने वह दाना अपने झोले में रख लिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर वह एक होटल के सामने रुका, जहां एक व्यक्ति ने उसे रोका और कहा, आज हमारे सेठ जी का जन्मदिन है, आओ तुम भी भोजन कर सकते हो। रघु को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने भरपेट खाना खाया। उसने सोचा कि यह संयोग था या सच में उस दाने की कोई शक्ति थी। अगले दिन वह फिर एक घर पहुंचा, जहां एक शिक्षित महिला ने उसे सम्मानपूर्वक भोजन करवाया और रात में रुकने की जगह दी। अब रघु को यकीन हो गया कि यह दाना सच में चमत्कारी है। रात में सोने से पहले रघु ने महिला को अपना चाकू और प्लेट दी और कहा, यह दाना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे संभाल कर रखिए, सुबह मैं इसे वापस ले लूंगा। महिला ने दाना एक प्लेट में रख दिया। अगले दिन जब वह मुर्गियों को दाना डाल रही थी, तभी एक मुर्गी अंदर आ गई और प्लेट में रखा वही चमत्कारी दाना खा गई। जब रघु ने यह देखा तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। घर के लोग जाग गए। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि वे उसे कई गेहूं के दाने दे सकते हैं, लेकिन रघु अड़ा रहा, मुझे वही दाना चाहिए। आखिरकार महिला ने कहा, अगर तुम चाहो तो यह मुर्गी ले सकते हो। रघु को यह सौदा सही लगा। उसने मुर्गी को झोले में डाला और आगे बढ़ गया। अगले दिन वह एक और घर पहुंचा, जहां उसे फिर से भोजन और ठहरने की जगह मिली। उसने अपनी मुर्गी मकान मालकिन के सुपुर्द कर दी। सुबह जब उसने अपनी मुर्गी मांगी तो पता चला कि अन्य मुर्गियों ने उसे घायल कर दिया और मालिकिन के कुत्ते ने उसे मारकर खा लिया। रघु फिर चिल्लाने लगा, मुझे मेरी वही मुर्गी चाहिए। मालकिन ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब रघु नहीं माना तो उन्होंने कुत्ता उसे दे दिया। अब रघु को और बड़ा लालच आ गया। उसने सोचा, अगर यह कुत्ता भी मर जाए तो मैं बदले में कुछ और बड़ा मांग सकता हूं। वह एक राजमहल के बाहर पहुंचा, जहां एक राजकुमारी अपने परिवार के साथ रहती थी। वहां उसे अच्छे कपड़े, बढ़िया खाना और आराम मिला। लालच में आकर उसने कुत्ते को जानबूझकर राजकुमारी पर हमला करने के लिए उकसाया। राजकुमारी ने डरकर पत्थर मारा, लेकिन कुत्ता फिर दौड़ा। इस बार उसने गुस्से में आकर डंडे से वार किया, जिससे कुत्ता मर गया। जब रघु ने अपना कुत्ता मांगा तो घरवालों ने उसे सच्चाई बताई। रघु फिर रोने लगा, मुझे मेरा कुत्ता वापस चाहिए। राजकुमारी की मां को गुस्सा आ गया, लेकिन उन्होंने उसे एक शर्त दी, तुम्हें 1000 सोने की मोहरें दी जाएंगी। अगर तुम 1 महीने में इन्हें दुगुना कर सको तो राजकुमारी से शादी कर सकते हो। रघु ने लालच में मोहरें ले लीं और खुशी खुशी चला गया। रास्ते में उसने सोचा, पहले थोड़ा खर्च करूंगा, फिर व्यापार के बारे में सोचूंगा। जब उसने थैले से मोहरें निकालने के लिए हाथ डाला तो उसे कुछ चुभा। उसने देखा कि थैले में सोने की जगह कीड़े मकोड़े भरे थे। डरकर उसने थैला नदी में फेंक दिया। अब वह फिर से वही गरीब भिखारी बन गया। सीख, रघु ने समझ लिया कि उसका लालच ही उसकी बर्बादी का कारण बना। अगर वह संतोष करता
तो वह हमेशा सुखी रहता।